Welcome back. Today I am going to design the ninth complement of a BCD digit. आज मैं एक सर्किट डिजाइन करने जा रहा हूं जो BCD डिजिट का नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट होगा। विदाउट एनी फर्दर डिले चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझ लेते हैं कि BCD नंबर क्या है या BCD कोड क्या है। सो इसके अकॉर्डिंग इन BCD decimal digits 0 through 9 are represented by their binary equivalents using 4 bit. It means BCD कोड केवल 0 से 9 तक ही डिफाइंड है और वो भी 4 बिट बाइनरी नंबर से। 4 बिट बाइनरी नंबर्स आपको लेने हैं और केवल 4 बिट से डिफाइन करने हैं 0 से 9 तक, वो BCD कोड कहलाते हैं। Then the most common BCD code is 8421. 8421 code means 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2 और 2 to the power 3. It means ये बाइनरी नंबर को भी रिप्रेजेंट करता है 4 बिट में। Here 8421 is binary weights associated with the 4 bit. तो यहाँ पर जो ये 4 बिट है, इन 4 बिट का जो वेट है वो है 8 4 2 1, जो कि मैंने यहाँ पर आपको दिखाया। तो ये 0 से 9 तक के नंबर जब बाइनरी की 4 बिट से रिप्रेजेंट करेंगे देन वो कोड BCD कोड कहलाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, फॉर डेसिमल नंबर सिस्टम ईच डेसिमल डिजिट इज इंडिविजुअली कोडेड विथ 8421 BCD कोड। इट मीन्स सपोज वी विल राइट 78 in BCD, so 7 is represented by 4 bit, that is 0 1 1 1। 7 को 4 बिट से रिप्रेजेंट करेंगे और इस 8 को भी अलग 4 बिट से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये 78 का टोटल BCD कोड हो गया। देन इसके बाद समझ लेते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं। देन वी विल गो टू द कॉम्प्लीमेंट्स नंबर। सो आई एम टेकिंग हियर अ टेबल। मैंने यहाँ पर टेबल ली हुई है जिसमें कि मैंने कॉम्प्लीमेंट्स रेडिक्स आर को लिया हुआ है। केवल मैंने 2 नंबर्स लिए हैं डेसिमल नंबर सिस्टम जिसका कि रेडिक्स 10 है या बेस 10 है। सेकंड वन इज बाइनरी नंबर सिस्टम जिसका कि रेडिक्स 2 या बेस 2 है। किसी भी नंबर सिस्टम में 2 कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं, r-1 एंड आर्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग r-1 कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करते हैं। देन r-1 कॉम्प्लीमेंट्स जो आया उसकी LSB में जब 1 ऐड कर देते हैं तब आर्स कॉम्प्लीमेंट मिलता है। तो डेसिमल नंबर सिस्टम है तो r-1 कितना हो गया, यानी कि 10-1 9 हो गया, तो ये 9th कॉम्प्लीमेंट हो गया। आर्स कॉम्प्लीमेंट मतलब जो भी इसका बेस है वही कॉम्प्लीमेंट होगा, यानी कि 10th कॉम्प्लीमेंट। सेम एज बाइनरी नंबर सिस्टम लेते हैं तो r-1 क्या हो गया, 2-1 इज 1, सो ये 1th कॉम्प्लीमेंट हो गया। और आर्स कॉम्प्लीमेंट तो ये 2th कॉम्प्लीमेंट हो गया। सपोज मैं डेसिमल नंबर सिस्टम में 4 लेके चलता हूं, इसका 9th कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। तो 9th कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करने के लिए 9 - 4 कर दीजिए, यानी कि ये आ गया 5। अब अगर इसका 10th कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है तो इसमें +1 कर देंगे, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 10th कॉम्प्लीमेंट। तो इस तरीके से 9th कॉम्प्लीमेंट या 10th कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करते हैं, यानी कि जो भी डिजिट का हमें 9th कॉम्प्लीमेंट लेना है उस डिजिट को 9 में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। और अगर 10th कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है तो 9th कॉम्प्लीमेंट जो आया उसमें 1 ऐड कर देते हैं तो वो 10th कॉम्प्लीमेंट आ जाता है। इट मीन्स अगर बाइनरी नंबर सिस्टम में फाइंड आउट करना है तो 2-1 इज 1th कॉम्प्लीमेंट, यानी हर एक बिट को 1 में सब्ट्रैक्ट करेंगे। सपोज ये 1 0 1 0 है तो इसको 1 में सब्ट्रैक्ट कीजिए, यानी कि 0। इसको 1 में सब्ट्रैक्ट कीजिए, 1 हो गया। इसको 1 में सब्ट्रैक्ट कीजिए, 0 हो गया। इसको 1 सब्ट्रैक्ट कीजिए तो ये 1 हो गया। इसीलिए बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट हो जाता है, 1 का 0 और 0 का 1। हम कर क्या रहे हैं, इन सबको 1 में घटा रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर 9th कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करने के लिए हर एक डिजिट को 9 में सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये क्लियर हो गया। अगर 9th कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए हर एक डेसिमल डिजिट को आप 9 में सब्ट्रैक्ट कर दीजिए।
तो चलिए सर्किट डिजाइन करते हैं। सर्किट डिजाइन करने के लिए जैसे मुझे मालूम है कि बीसीडी कोड 4 बिट से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, तो यहाँ पर मैंने बीसीडी के लिए ए बी सी डी 4 बिट ले ली है। नाइन्स कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो जैसे मैंने एग्जांपल लिया 4 का, तो 9 में से 4 मैंने सब्ट्रैक्ट किया था तो 5 आ गया, तो 5 भी हम 4 बिट से ही रिप्रेजेंट करेंगे। तो पहले मैं 0 से 9 तक के लिए बीसीडी कोड भर देता हूँ। तो ये 0 0 0 0, 1 के लिए 0 0 0 1। इस टेबल को उसी तरीके से पहले 0 से 9 तक फिलअप कर लेते हैं। ये हो गए सारे बीसीडी कोड 0 से 9 तक के लिए। अब अगर नाइन्स कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है बीसी डिजिट का, तो इस डेसिमल इक्विवेलेंट को, जो भी डेसिमल नंबर, इसको 9 में सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ये 9 माइनस 0 यानी 9 आ गया, तो इसको हम क्या लिख देंगे 1001, ये 9 आ गया। अब 1 का नाइन्स कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है, तो 9 माइनस 1 यानी कि 8 आ गया, तो ये आ गया 1000। ऐसे ही 2 का नाइन्स कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है, तो 9 माइनस 2 यानी कि आ गया 70111। इट मीन्स ये पूरी टेबल में हर एक डिजिट को 9 में घटा करके वैल्यू लिखते हुए चले जाएंगे। तो जस्ट ये रिवर्स आ जाएगा, जैसे 9 आ गया, फिर 8 आ गया, फिर 7 आ गया, इसके बाद क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, तो 6 हो गया। इसके बाद क्या आएगा 5 आएगा, तो 5 लिख दिया। इसके बाद क्या आएगा 4, इसके बाद क्या आएगा 3, इसके बाद क्या आएगा 2, इसके बाद क्या आएगा 1, और लास्ट में 9 माइनस 9 क्या हो जाएगा 0, तो ये आ गया 0। तो ये हो गया हमारा नाइन्स कॉम्प्लीमेंट किसी भी बीसीडी डिजिट का फाइंड आउट करने का ट्रूथ टेबल। अब इनपुट में भी आपके 4 बिट हैं एंड आउटपुट में भी 4 बिट हैं। मैंने इनको वेरिएबल नेम भी दे दिया है ए बी सी डी, और आउटपुट के वेरिएबल्स क्या है डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो एक हल्का सा ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं। ये ब्लॉक डायग्राम आ गया। इनपुट ए बी सी डी है एंड ये आपका एक डब्ल्यू एक्स वाई जेड आउटपुट है। तो अब मेरे पास ट्रूथ टेबल हो गई, तो चलिए सर्किट डिजाइन करते हैं। तो इस टेबल को मैं फेयर कर लेता हूं। इस टेबल को मैंने फेयर कर लिया है। फेयर करने के बाद अब हर एक आउटपुट वेरिएबल के लिए के मैप डिजाइन करना होगा। तो के मैप डिजाइन करने के लिए 4x4 मैंने लिया और ये वैल्यूज ले ली। इनके डेसिमल इक्विवेलेंट क्या है वो फिलअप कर दिए। तो सबसे पहले एक एक कॉलम को, यानी कि W को, X को, Y को, Z को, इनको सॉल्व आउट करते हैं के मैप से और देन फाइंड करते हैं इनका बूलियन एक्सप्रेशन। तो के मैप फॉर Z, Z के लिए, के मैप के लिए Z कॉलम को सेलेक्ट करते हैं और 1 कहाँ पे है 0 पे। ये देखिए आप 0 पे 1 है, 2 पे 1 है तो 0 पे 1 कर दिया, 2 पे 1 कर दिया, देन 4 पे 1 है तो 4 पे 1 कर दिया, एंड सेम एज 6 पे 1 है तो 6 पे 1 कर दिया, एंड 8 पे तो 8 पे 1 कर दिया। यहाँ पर देखिए 9 के बाद डिफाइंड नहीं है, 4 बिट लेके चले हैं तो ये नंबर कहाँ तक जाएगा 16 तक, यानी कि 0 से 15 तक जाएगा। टोटल 16 वैल्यू होंगी। 9 के बाद बीसीडी डिफाइंड नहीं है, इसका मतलब जो रेस्ट ब्लॉक होंगे के मैप के वो सारे के सारे क्या जाएंगे डोंट केयर में जाएंगे। तो यहां पर 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14 और 15 ये डोंट केयर पे चले जाएंगे। जब डोंट केयर पे चले जाएंगे तो इनको अपनी सुटेबिलिटी के लिए 0 भी मान सकते हैं, 1 भी मान सकते हैं। तो अगर 1 के लिए मैं लूप फाइंड आउट करूं तो ये एक ऑक्टेट बन रहा है। आप देखिए
ये और ये। इस ऑक्टेट को अगर मैं फाइंड आउट करूं तो आउटपुट z के लिए यहां पर d बार इज द कॉमन, तो z इज इक्वल्स टू d बार। तो इसको फेयर कर देता हूं मैं, ये d बार आ गया। देन के मैं फॉर y कॉलम को सिलेक्ट करते हैं। y कॉलम में 1 कहां कहां पे है, 2 3 6 7 एंड आफ्टर 9 ऑल वैल्यूज आर डोंट केयर। तो इसको भी मैं फिल कर देता हूं, देखो मैंने फिल कर दिए हैं। 2 3 6 7 और रेस्ट आर डोंट केयर। यहां पर भी एक ऑक्टेट का ये लूप फाइंड आउट हो गया और इसकी वैल्यू है सी, दोनों में कॉमन है, मीन सी। तो y का जो बूलियन एक्सप्रेशन होगा वो आ जाएगा सी। इसको भी फेयर कर देता हूं मैं, ये आ गया सी। देन के मैं फॉर x, के मैं फॉर x। अब के कॉलम को सिलेक्ट करता हूं मैं। के कॉलम में 1 कहां कहां पे है, 2 3 4 5। इट मीन्स 2 3 4 5 10 11 12 13 14 एंड 15 आर डोंट केयर। तो यहां पर देखिए ये एक क्वाड का पेयर बन रहा है और दूसरा क्वाड का पेयर ये बन रहा है। तो इसके लिए x का जो बूलियन एक्सप्रेशन होगा, यहां से अगर देखें तो b कॉमन है और c बार कॉमन है, तो b c बार प्लस इस वाले लूप के लिए b बार कॉमन है और c कॉमन है, तो ये c हो गया। यानी कि ये आ गया x इक्वल्स टू b एक्सॉर c। तो चलिए इसको भी फेयर कर देते हैं। ये हो गया के मैं फॉर x, यानी कि x के लिए बूलियन एक्सप्रेशन। देन के मैं फॉर लास्ट कॉलम, दैट इज w। सो के मैं फॉर w, we will select the w column and the value of ones are at 0 and 1। तो 0 और 1 पे and rest values after 9 are don't care, so we will fill here don't care। तो यहां पर आप देखिए केवल इस पेयर का ही लूप बन रहा है, तो इस लूप के अकॉर्डिंग w का बूलियन एक्सप्रेशन होगा a बार b बार और इन दोनों रोज में c बार। यहां पर अगर मैं डिमॉर्गन्स प्रॉपर्टी लगा दूं तो ये a प्लस बी प्लस सी का होल बार। ये मैंने इसलिए लगा दिया कि इस एक्सप्रेशन को फाइंड आउट करने के लिए नॉट गेट और एंड गेट का यूज करना पड़ता है, यहां पर केवल आपको नॉर गेट यूज करना पड़ेगा। तो ये आ गया w का बूलियन एक्सप्रेशन। चलिए इसको भी फेयर कर देते हैं। तो ये w का बूलियन एक्सप्रेशन आ गया। x का क्या था, y का एक्सप्रेशन, देन z का एक्सप्रेशन। तो चलिए सर्किट डिजाइन करते हैं। ये चारों मैंने आउटपुट बूलियन एक्सप्रेशन ले लिए हैं और इनपुट पर जो BCD वेरिएबल्स लिए थे A, B, C एंड D। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं एक रफ सर्किट ड्रॉ करूं, मैं इसको बाद में फेयर कर दूंगा, तो Z इक्वल्स टू D बार है। इट मीन्स यहां से D के लिए एक नॉट गेट Z आ गया। C Y इक्वल्स टू C है, इट मीन्स C को तो डायरेक्टली ही आप ऐसे कर दीजिए। X इक्वल्स टू B एक्सॉर C है, तो यहां पर एक एक्सॉर गेट ले लिया है मैंने और ये B इनपुट ले लेता हूं मैं और एक इनपुट ले लेता हूं मैं C।
ये सी इनपुट ले लिया। देन डब्ल्यू के लिए एक नॉर गेट लेना है, तो एक नॉर गेट मैंने सेलेक्ट कर लिया और इसमें इनपुट है ए, बी एंड सी। तो ए इनपुट तो आपका डायरेक्टली यहीं से आ जाएगा, बी इनपुट आप यहां से ऐसे ले सकते हैं, एंड सी इनपुट के लिए आप चाहें तो यहां से ले लें या यहां से टेक ऑफ कर लिया मैंने सी इनपुट। तो ये ओवरऑल सर्किट डिजाइन हो गया 9th कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ बीसीडी डिजिट। तो चलिए इसको भी फेयर कर देते हैं। ये आ गया आपका 9th कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ बीसीडी डिजिट। ये ओवरऑल सर्किट डिजाइन हो गया। प्लीज कमेंट मी इन कमेंट बॉक्स इफ एनी प्रॉब्लम, एंड तब तक के लिए थैंक यू, आपका धन्यवाद। प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।